नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बिहार में इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बढ़ सकती है और इसी के मद्देनजर सियासी जोड़ घटाने और रूठने मनाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी अलग अलग गुणागणित भिड़ोने में लगी हैं, बस कैसे भी सत्ता की कुर्सी पर अपने नाम का रुमाल रख दें। लेकिन बिहार की राजनीतिक पुरवैया का रुख हमेशा से इतना अनप्रिडिक्टेबल रहा है कि ऐन मोमेंट तक किसका पत्ता कब कट जाए या कौन किसका सहारा लेकर किसकी नैया डुबा दे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ठीक यही हाल देखने को मिल रहा है आजकल बिहार के सियासी गलियारों में, जहां कल तक तो जेडीयू चीफ और बीते लगभग 2 दशकों से बतौर सीएम सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की खबरें जोर शोर से गूंज रही थी, तो वहीं अब विपक्षी खेमे में भी तगड़ा खेल होने की खबरों का दावा सामने आने के बाद से आरजेडी की नींद और होश दोनों उड़ चुके हैं और ये दावा किया नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री ने। तो वहीं इसी बीच आज सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव ने अपने बयान से राजनीति का पारा हाई कर दिया है और जेडीयू और बीजेपी में जबरदस्त खलबली मचा दी है। बीते 2 दशकों से बिहार की सत्ता में सीएम की कुर्सी संभाल रहे जेडीयू चीफ नीतीश कुमार को लेकर 2 बातें एकदम फिट बैठती हैं। पहली तो ये कि इतने लंबे वक्त से बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार ही है और उनके हर कदम पर उनके विरोधियों से लेकर उनके साथियों तक की भी नजर रहती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर दूसरी बात यह भी फेमस है कि उनके विरोधी कब उनके साथी बन जाएं और उनके साथी कब विपक्ष में चले जाएं, ये सब कई बार नीतीश कुमार ही खुद तय करते आए हैं। यहाँ तक कि उनके रातों रात लिए गए फैसलों के चलते कभी बीजेपी विपक्ष से सरकार बनाने की सिचुएशन में आ जाती है, तो कभी आरजेडी सरकार से सीधे विपक्ष में पहुंच जाती है। लेकिन बीच के कुछ महीनों की गिनती ना की जाए तो एक चीज पिछले 20 सालों से लगातार परमानेंट है और वो है नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी। यानी सरकार चाहे बीजेपी की हो या आरजेडी की, सीएम तो बनेंगे नीतीश कुमार ही। हालांकि हाल के कुछ महीनों से कभी नीतीश कुमार की नाराजगी तो कभी इस बार एनडीए का सीएम फेस ना बनाए जाने को लेकर बड़ी खबरों से जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ गर्माहट भी जरूर देखने को मिली। लेकिन हाल ही में हुए बिहार कैबिनेट विस्तार में सिर्फ बीजेपी के ही 7 मंत्री बनाए जाने के बाद इन अटकलों पर भी काफी हद तक विराम लग गया। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी नेता ने तेजस्वी यादव को बेचैन करने वाली एक ऐसी भविष्यवाणी कर डाली है जो अगर सच हो गई तो आरजेडी के लिए चुनाव में काफी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने नीतीश चाचा के बर्थडे पर ही ऐसा तगड़ा हमला कर डाला है कि जेडीयू से लेकर बीजेपी तक तेजस्वी पर फायर हो गई। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में आज बिहार सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को उनकी पार्टी जेडीयू सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। पूरे शहर में बधाई संदेश वाला पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है 2025 फिर से नीतीश कुमार आज पूरे 74 साल के हो गए हैं। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने भी जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु प्रदान करे। अब एक तरफ जहां एनडीए में आज नीतीश कुमार के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 74वें जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर के जरिए कहा कि जब बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने पर रोक है तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में सरकार को जोड़ तोड़, पलटा पलटी और जर्जर बताते हुए हटाने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़, पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। आगे तेजस्वी ने लिखा कि नीतीश बीजेपी सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार और विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है
तथा नया बिहार बनाना है। तो वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव की खूब खरी की। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी का अपमान करने में लगा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार जी अगले 15 साल तक काम करते रहेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी तीखा पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। बिहार में स्थापित सुशासन और कानून का राज उन्हें अपच किए हुए है। जंगल राज के शूरवीरों का कुछ चल नहीं पा रहा है, इसीलिए उनकी बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार की प्रगति तेजस्वी को दिख नहीं रही। सच्चाई यह है कि राज्य की जनता सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों से अधिक संतुष्ट है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर इससे पहले भी तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि जैसे आदमखोर होता है ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 65% आरक्षण के लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। तो वहीं इन सबके बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को भी तगड़ा झटका लगने के इंडिकेशन मिलने लगे हैं। असल में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने की खबरों के बीच तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा बयान देकर एक बम फोड़ दिया था। निशांत कुमार को अपना भाई बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके यानी कि निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू के जीवित रहने की संभावना बनेगी। हालांकि यह संभावना इस पर निर्भर करेगी कि निशांत पार्टी के लिए कैसे काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो बिना देरी किए राजनीति में आए, नहीं तो शरद यादव द्वारा बनाई गई जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में कदम रखने की बात से ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो रखी है। जहां नीतीश कुमार के समर्थक और सहयोगी निशांत की राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के नेता इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताते हैं और इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी हाल ही में आरजेडी को लेकर बड़ा दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आरजेडी में लोगों को इस बात का डर है कि कहीं आने वाले दिनों में इस पार्टी में तोड़फोड़ ना हो जाए, क्योंकि आरजेडी के कई विधायक और नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं। समय का इंतजार करिए, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को जोरदार झटका लगने वाला है। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितने लोग उनकी मीटिंग में जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग नीतीश कुमार को देखने के लिए आते हैं। आरजेडी के लोग जितना ज्यादा जेडीयू पर हमला बोलेंगे, जेडीयू उतनी ही मजबूत होती जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। एक तरफ जहां आरजेडी लगातार जेडीयू को और खासकर नीतीश कुमार की उम्र को लेकर और बीजेपी के जेडीयू को हैक करने को लेकर जिस तरह आरोप लगाते हुए सनसनी बनाने की कोशिश करती रहती है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू की ओर से भी रह रहकर आरजेडी के कई विधायकों को तोड़ने का दावा किए जाने के चलते लगातार बिहार का सियासी पारा उफान पर है। ऐसे में चुनाव से पहले यहाँ की सियासत में और क्या कुछ उठापटक देखने को मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।